बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, 10th क्लास आगे हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री के हम लोग शुरू किए हुए थे हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में पहले पढ़ता हूँ, फिर उसको आगे ऑनवर्ड हल करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसमें बेटा उसने बताया क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, जो पहले से ही बना हुआ है, यानी HI रिवर्सिबल रिएक्शन में जब ये मिला तो इसने डिकम्पोज होने के बाद दो चीजें बनाई, H2 और I2। ये बेटा दो बनी, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन। अब देखिए इस साइड पे हाइड्रोजन दो है, इस साइड पे आयोडीन भी दो है, लेकिन इधर दोनों 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब जो है वो दोनों साइड इक्वल होगी। अब हमें जो दूसरी बात है कि इसकी Kc की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनती है। अब चूंकि बेटा इसमें प्रोडक्ट ये है, इसको हम लोग इस साइड पे लिखेंगे ऊपर, ठीक है जी, और I2 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह ओवर में हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट्स आते हैं, तो इनको लिख देंगे। और इसमें चूंकि बैलेंसिंग वैल्यू है, तो बैलेंसिंग वैल्यू जब होती है तो उसको हम लोग पावर बनाते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी बात हुई थी। अब गिवन कंसंट्रेशन जो वैल्यूज है वो क्या है, गिवन कंसंट्रेशन वैल्यूज जो है वो बेटा हमारे पास क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं आपकी बुक पे क्या दी हुई है, उसके मुताबिक हम उसको आगे ले चलेंगे। पेज नंबर 19 पे बेटा इसकी वैल्यूज जो है वो हमें दी हुई है, यानी HI की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है बेटा 0.078 मोल पर डेसीमीटर। ठीक हो गया, ये बेटा वैल्यू गिवन है। दूसरी जो है वो हमें हाइड्रोजन की वैल्यू गिवन है H2 की, उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। तो बेटा हमारे पास आ जाएगी 0.011 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये हो गया। और लास्ट में हमारे पास जो है Y2 की बेटा वैल्यू है वो सेम है जो कि हाइड्रोजन की दी हुई है, वही इसकी आयोडीन की जो है वो वैल्यू दी हुई है बेटा, तो इसको हम इसी तरह ही लिख देंगे। ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमने बेटा कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हमने Kc फाइंड करना है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसमें मैं एक दफा फिर ओवरव्यू कर देता हूँ कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है, ठीक है। इसकी डिकम्पोजिशन होने पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, आयोडीन अलग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनती है, वो बेटा हमारे पास है H2I2 और डिवाइडेड बाय HI होल स्क्वायर। अब ये क्यों ऊपर आते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट जो है वो नीचे आते हैं। फिर बेटा हमने बात की कि गिवन कंसंट्रेशन वैल्यूज क्या हैं, यानी जो हमें वैल्यूज गिवन है आपके बुक पे पेज नंबर 19 पे। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू जो है 0.078 है, ठीक है जी। हाइड्रोजन की वैल्यू 0.011 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है, और I2 की वैल्यू जो है 0.011 है। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यू जो है वो सेम है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है बेटा इसको पुट करेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज। वैल्यूज जो है बेटा अपने फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, Kc इक्वल आ जाएगा। अब ऊपर जो H2 और I2 है, इन दोनों की वैल्यूज लगाएंगे 0.011, ये बेटा हाइड्रोजन की जगह आ गई। इसके साथ इसका यूनिट भी लिखेंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। इसी तरह बेटा आगे चलते हुए हम लोग आयोडीन की वैल्यू लगाएंगे 0.011 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और डिवाइडेड में हमारे पास जो है बेटा HI की वैल्यू है वो है 0.078 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये बेटा हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि HI का जो स्क्वायर है। अब जो है हमने पहले क्या करना है, 0.011 और 0.011 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0002121 ये बेटा आ जाएगा 121। अब मोल मोल से मल्टीप्लाई होगा तो मोल स्क्वायर हो जाएगा। डेसीमीटर डेसीमीटर जो है ये बेटा पावर्स आपको पता है ऐड हो जाती है, मैथमेटिकल रूल है ना, कि जब वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती है तो उनके साथ जो यूनिट होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मोल मोल से जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी पावर 1 और 1 2 हो गई। इस तरह डेसीमीटर जो है जब डेसीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी पावर जो है वो ऐड हो गई, 3 और 3 6 हो गया। अब चूंकि माइनस है ये, तो इसके साथ यहाँ पे माइनस आ गया।
डिवाइड में बेटा जब हम जाते हैं तो 0.078 का हमने जो पावर लेनी है, उसकी पावर जो आती है 0.006084। ये बेटा आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मोल का जार, इसका भी स्केल बनेगा। डेसीमीटर जो है इसके साथ जो है वो पावर हुई तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ -6 हो गया। मोल स्केल से कट गया, डेसीमीटर से कट गया। अब मेरा बेटा इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0198 यूनिट। इसका बनता ही नहीं है। देयर इज नो यूनिट ऑफ दिस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि भाई ये तो कट गया है। इधर मोल स्केल था, मोल स्केल से कट गया। इधर डेसीमीटर की पावर -6 थी, नीचे भी डेसीमीटर की पावर -6 थी, लिहाजा ये इसका जो है वो देयर इज नो यूनिट। तो एक दफा मैं दोबारा इसको बेटा आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। जब वैल्यूज को हमने पुट किया केसी में, तो हमने वैल्यू पीछे जो बुक पे दी हुई है पेज नंबर 19 पर, तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी बेटा वो थी 0.011 मोल डेसीमीटर क्यूब, हमने वो पुट कर ली। फिर इसी तरह आयोडीन की भी वही वैल्यू थी, सेम थी दोनों में, तो 0.011 मोल डेसीमीटर क्यूब उसका भी आ गया। और फिर आगे बेटा 0.078 मोल डेसीमीटर पर क्यूब आ गया। अब यहाँ भी इसका स्क्वायर था, ठीक है जी, तो स्क्वायर भी लगाना है। ऊपर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.011 को मल्टीप्लाई किया 0.011 के साथ, तो 0.00012 आ गया। मोल से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 2 हो गई। डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर जो है वो -6 हो गई। अब नीचे जो है वो हमने 0.078 का स्क्वायर लिया तो 0.006084 आ गया, और मोल की पावर स्क्वायर होगी डेसीमीटर की -6 होगी। अब दोनों सेम पावर्स है ऊपर और नीचे, तो दोनों कटिंग हो जाएगी। इसको इस पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 0.0198 आ गया। ये बेटा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया आपका।